बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों के आने जाने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बस लगी रहे और यात्री वहां पहुंचे और बस पड़ाव का व्यवस्था हो। हमारे अनुमंडल अस्पताल में आप चले जाइए, कहने के लिए वो अनुमंडलीय अस्पताल है लेकिन वो रेफरल अस्पताल होकर रह गया है। वहां अगर आज इमरजेंसी में किसी मरीज को एक बोतल खून की आवश्यकता है तो वहां कोई ब्लड बैंक नहीं है। हमारे घर 2025 में बनती है, आपका विश्वास हमको मिलता है, तो 2025 के छठ के बाद से किसी भी युवा को 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। नगर परिषद के पटखौली में उपस्थित हैं। यहाँ जन सुराज के चर्चित चेहरा और जन सुराज से जुड़े हुए और बगहा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं प्रोफेसर नंदेश पांडे जी से आपको साक्षात्कार कराएंगे और रूबरू कराने जा रहे हैं। बगहा की कुछ मूल समस्या हैं, बगहा विधानसभा की कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी बातें होंगी, उस पर भी चर्चाएं होंगी, राजनीतिक चर्चाएं होंगी और बगहा विकास के लिए भी जो बातें होंगी वो भी हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, जो आज हमको इंटरव्यू के लिए आज समय दिए। जन सुराज पार्टी से बगहा के विधानसभा प्रत्याशी होने की संभावना है आपकी? अगर पार्टी मुझ में विश्वास करती है, मुझ पे भरोसा जताती है और मुझे अधिकृत करती है उम्मीदवार के रूप में, तो मैं निश्चित रूप से बगहा का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बगहा में बहुत समस्याएं हैं, बहुत मूल समस्या है। बगहा विधानसभा में जनता जो है बहुत चीजों से त्रस्त है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे घूसखोरी चरम सीमा पे है, अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए और बहुत सारी समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो समस्या है अंचल का, ब्लॉक का, तो ये बगहा ही नहीं, इस नीतीश बाबू के सरकार में पूरे बिहार में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आप स्थिति आज की ये है कि कोई भी ग्रामीण अगर ब्लॉक में चला जाए तो बिना पैसे का उसका न तो दाखिल खारिज हो सकता है, न रसीद कट सकता है, न जमीन संबंधी कोई विवाद उसका सुलझाया जा सकता है। ये ब्लॉक जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। सर, यहाँ भ्रष्टाचारी का पुल ऐसा बना है कि भविष्य इसका दिखाई नहीं दे रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आरओबी बनता है, चाहे फ्लाईओवर बनता है, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए बनता है, यातायात बाधित नहीं हो, सुचारू रूप से चलता रहे, वहाँ के जो कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन बगहा में जो ये आरओबी बना है, इससे यहाँ के व्यवसायी बहुत ही मर्माहत हैं, उनका व्यवसाय चौपट होता नजर आ रहा है। चूंकि कहीं से कोई अंडरपास नहीं बनाया गया है जहां से आम जनता उनके दुकानों तक पहुंच सके और वहां खरीदारी कर सके। दूसरी बात, यह जो फ्लाईओवर बना है, इसमें एक तरफ सड़क स्टेशन की तरफ जाना चाहिए था, जो चीनी मिल की तरफ जाती है, और एक सड़क ये कैलाश नगर की तरफ जाना चाहिए था, नारायणपुर घाट की तरफ। लेकिन यह आरओबी सीधा बना है जिससे हमेशा आवागमन बाधित होगा। आज के समय में जब ये पुल चालू हो जाएगा तो रेलवे स्टेशन लोग कैसे जाएगा, कैलाश नगर लोग कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या बन के रहेगी। बीजेपी कार्यालय भी बना है वहाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के माननीय सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं, वो भारत सरकार में मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ये सदस्य हैं, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद ये कैसे नक्शा पास हुआ, किस हिसाब से नक्शा पास हुआ, यहाँ का क्या डिजाइन बना, ये समझ में नहीं आता है। वो लोग बगहा का विकास को ध्यान में रखा ही नहीं है, सिर्फ एक कोरम पूरा किया गया है कि फ्लाईओवर बन जाना चाहिए जो रेलवे लाइन को क्रॉस कर दे। उस फ्लाईओवर से कहाँ का क्या विकास होना है, इसका ध्यान कुछ भी नहीं रखा गया। ये भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये कितना टिकाऊपन है। और रही बात की एमएलसी की, विश्व सोनी जी भी प्रश्न उठा चुके हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं भाजपा के, वो अभी विधानसभा में प्रश्न उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस पर कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है कि 20 वर्षों से अभी वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था, आज भी वही है। उन वृद्ध लोगों पर न तो महंगाई भत्ता का मार पड़ता है सरकार की नजर में, या कोई मतलब ये नहीं है कि उसका बढ़ोतरी किया है। जी, अगर आता है जन सुराज की सत्ता आती है तो 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा? बिल्कुल 2000 पेंशन हम लोग करेंगे एकदम। ये इसमें तय है कि
जो भी 60 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका मासिक जो वृद्धा पेंशन है वो 2000 रुपया होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे लौरिया में आए हुए थे पीके, तो उन्होंने सभा में कहा था कि मेरी अगर जन सुराज की सत्ता आती है तो 10 मिनट में हम शराबबंदी बंद कर देंगे, मतलब चालू कर देंगे। तो क्या इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात वो बोले थे। देखिए, कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये बता दे कि शराबबंदी के नाम पर हर घर में सप्लाई है। जब जिसको जहां आवश्यकता है शराब की, वो उसको 10 मिनट के अंदर उसके पास उपलब्ध हो जाएगा। ये सरकार भी जानती है, सारे प्रशासन के लोग भी जानते हैं। और ये सारा रात जो है 24 तारीख को रात में सेमरा थाना के अंतर्गत जो है गढ़िया गांव में उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी जाते हैं और शराब के बेचने की सूचना मिलती है, उस पर वो लोग जाते हैं कार्रवाई करने के लिए और ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया। इस पर क्या कहा जाए? देखिए, यही रोज हो रहा है। आज यहाँ हुआ है, कल दूसरे जगह हो रहा है। हर जगह रोज सुनने को मिल रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा या शराब कारोबारियों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस घायल हो रहे हैं, अपना मर रहे हैं, उनको चोटें आ रही हैं। मतलब नीतीश कुमार के जो सुशासन की सरकार है, इसमें पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? जिनके द्वारा, जिनके भय से यहाँ शासन चलता है, प्रशासन चलता है, अनुशासन कायम रहता है, तो आज अगर वहीं सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो फिर शराबबंदी से क्या मतलब? कोई ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो केवल नेताजी लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, बाकी जो मूल समस्याएं हैं, जमीनी समस्याएं, उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपको मौका मिलती है, आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो इस पर क्या, किस तरह से आप जनता के बीच आने वाले? देखिए, मुझे अगर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और यहाँ की जनता का विश्वास मिलता है तो निश्चित रूप से बगहा का जो विकास होगा वो देखने वाला होगा। आज हम कहने के लिए बगहा को पुलिस जिला कहते हैं, जबकि यह राजस्व जिला को घोषित होना चाहिए, यहाँ राजस्व जिला बनना चाहिए। आज लगभग 20 वर्षों से ऊपर नीतीश बाबू की सरकार है और उन्होंने बगहा से ही अपना हर यात्रा शुरू किया, लेकिन आज तक बगहा को राजस्व जिला नहीं बना पाए। हमेशा आश्वासन, झूठी आश्वासन देते हैं। नतीजा क्या हुआ? हमारे बगहा में आज तक एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों के आने जाने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बस लगी रहे और यात्री वहां पहुंचे और बस पड़ाव का व्यवस्था हो। हमारे अनुमंडल अस्पताल में आप चले जाइए, कहने के लिए वो अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन वो रेफरल अस्पताल होकर रह गया है। वहां अगर आज इमरजेंसी में किसी मरीज को 1 बोतल खून की आवश्यकता है तो वहां कोई ब्लड बैंक नहीं है। हमारे बगहा में बिजली के लिए आप देख लीजिए, कोई पावर ग्रिड अभी तक नहीं बना। बहुत सारी समस्याएं हैं बगहा में, जिसका अभी तक आज तक किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। कभी कभी तो लगता है कि बगहा जनप्रतिनिधि विहीन है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे बगहा विधानसभा के जनता के लिए? बगहा विधानसभा की जनता से अनुरोध करेंगे, आप बगहा के स्थानीय व्यक्ति का चुनाव कीजिए। आज हमारी जन सुराज पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आप एक बार प्रशांत किशोर जी पर विश्वास करें, प्रशांत किशोर जी के साथ चलें और बिहार के बदलाव के लिए जो उन्होंने ठाना है कि बिहार को हमको नया बिहार बनाना है, बिहार को भी भारत क्या 10,000 15,000 की नौकरी के लिए युवाओं को यहाँ से बाहर अपना घर परिवार सबको छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। आज हमारी जन सुराज की सरकार बनती है। हमारे माननीय जन सुराज के जो प्रणेता है, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है, आपका विश्वास उनको मिलता है, तो 2025 के छठ के बाद से किसी भी युवा को 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मजबूरी में 10 से 15,000 के लिए उनको बिहार छोड़ने की, अपना घर छोड़ने का, अपना परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया अपने सहयोगी साथ स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी, बगहा।